अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है ज़ोनो फैक्ट्स और आज हम एक ऐसे सच का पर्दाफाश करेंगे जो शायद आपको हिला कर रख देगा। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां तालीम आम हो चुकी है मगर इंसानियत गायब हो गई है। नाजरीन, सऊदी अरब से आई हुई 30 साला खातून ज़हरा जो कि 7 महीने की हामिला थी, उसकी अपनी सास जो दरअसल उसकी खाला भी थी सगी, अपनी बेटी के साथ मिलकर बहू का कत्ल कर दिया और फिर उसकी लाश के 25 टुकड़े करके मुख्तलिफ तालाबों में फेंक दिया और तो और मासूम ज़हरा की गर्दन को धड़ से अलग करके उसके फेस को तब तक आग पर भुना कि जब तक उसके तमाम खदोखाल मिट नहीं गए। इसी तरह सरगोदा में LLB करने वाला 21 साला साइम जो अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था, उसको इंतहाई बेदर्दी से टॉर्चर करने के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके उनको झाड़ियों में फेंक दिया गया और कत्ल की वजह सिर्फ चंद रुपए थी और कातिल उसका अपना बेस्ट फ्रेंड था। कहा जाता है कि भाई भाई के बाजू होते हैं, ये एक दूसरे का सहारा बनते हैं। लेकिन नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के सर में इतने डंडों के वार किए कि छोटा भाई उसको बर्दाश्त न कर पाया और इस जहान फानी से कूच कर गया। और हैरत अंगेज बात यह है कि झगड़े की वजह महज एक मोबाइल था। छोटे भाई उमर ने बड़े भाई हबीबुल्लाह की इजाजत के बगैर उसका मोबाइल ले लिया तो ये सानिया पेश आया। क़यामत का मंजर तो ये है कि एक बाप ने हफ्तों अपनी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया और बिलाखिर उसको मौत के घाट उतार दिया। इस नन्ही सी लड़की सारा शरीफ के जिस्म पर 70 से ज्यादा जख्म थे, जिनमें हड्डियों के टूटने, खराशें, जलने और दांतों से काटने के निशान शामिल थे। और जुल्म की इंतहा ये कि बच्ची को मार कर उसकी लाश को एक कमरे में बेड पे चादर में लिपटा छोड़कर ये फैमिली बरतानिया से पाकिस्तान फरार हो गई। नाजरीन, एक बाप के जिसकी शफकत का इस दुनिया में कोई सानी नहीं, ये सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वही बाप अपनी बेटी का कातिल निकला। और डॉक्टर ममता को कौन है जो नहीं जानता। डॉक्टर ममता जो 9 अगस्त की रात नाइट ड्यूटी सरअंजाम दे रही थी, जिसका काम लोगों की जिंदगियां बचाना था, जब ब्रेस्ट के लिए सेमिनारों में गई तो उसे पता नहीं था कि अब कितना दर्द है जो उसे सहना था। अपने ही आंखों में चश्मा टूट कर लगने से खून निकलना, जिस्म पे टॉर्चर की बेइंतहा निशानात, डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वो तमाम जख्म उसके मरने से पहले के थे। इतनी तकलीफ आखिर कब तक ये जुल्म का अंधेरा छाया रहेगा, कब तक? इन सब वाकयात के बाद एक सवाल खुद से लाजमी पूछें, क्या हम सच में इंसान हैं या इंसान का लबादा ओढ़े हम हैवानों से भी बदतर हो चुके हैं? जरा सोचिए, क्या ये हमारा पढ़ा लिखा तरक्की याफ्ता मुआशरा है कि जिसमें भाई अपने ही भाई का कातिल बन रहा है, सास अपनी ही प्रेग्नेंट बहू को जानवरों की तरह काट रही है, दोस्ती पैसों की भेंट चढ़ गई है, मोहब्बत के नाम पे लड़कियों की इज्जतें लुटी जा रही हैं, बाप अपनी ही बेटी का कातिल बन गया है। हम 21st सेंचुरी द मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल इरा में जी रहे हैं, लेकिन लगता है जैसे जमाने जाहलियत के सबसे घटिया लोग बन चुके हैं। आज का इंसान सिर्फ अपने फायदे का सोचता है। रहम, शफकत और इंसानियत जैसे जज्बात जैसे मिटते जा रहे हैं। ऐसे महसूस होता है जैसे हम इंसान नहीं सिर्फ खुद गर्ज जानवर बन चुके हैं, जहाँ सिर्फ ताकत और फायदा ही सब कुछ है और अच्छे बुरे की तमीज खत्म हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कसूर किसका है? क्या अब वो माएँ नहीं रही जो बच्चों को अच्छे बुरे की तमीज सिखा सकें, या फिर माओ ने खुद अपनी तरबियत का दायरा सिर्फ दुनियावी कामयाबी तक महदूद कर लिया है, या फिर ये निज़ाम तालीम ही खराब हो चुका है जो सिर्फ मार्क्स और डिग्रीज की रेस में डालकर इम्तिहान को इंसानियत से दूर कर रहा है। आजकल के टीचर्स बच्चों की तालीम के ऊपर नहीं फिक्र कर रहे, नहीं उनका जो है ध्यान बच्चों की स्टडीज के ऊपर। दे आर ऑल डूइंग बिजनेस बस। अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थामने वाला बनाए, आमीन। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।